आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, यहाँ पे एक रिएक्टेंट गिवन है हमें जिसमें कि कंपाउंड है C6H5 CH2 CH, यहाँ पे जुड़ा हुआ है OH CH और इसके साथ दो CH3 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। इसकी रिएक्शन करवानी है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो जब अल्कोहल की रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म प्रोसीड होता है। और डिहाइड्रेशन से जो प्रोडक्ट बनता है, डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो H2O यहाँ से रिलीज होगा एंड H2O के रिलीज के बाद H2O जब वहाँ से रिलीज हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है एल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्कीन बनेगा उसकी क्या स्ट्रक्चर होगी और एल्कीन की फॉर्मेशन कैसे होगी, एल्कीन कैसे बनेगा वो भी हम समझ लेते हैं। देखिएगा, H यहाँ से रिलीज हो जाएगा और OH कहाँ से रिलीज होगा, OH यहाँ से रिलीज हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो जो एल्कीन बनता है वो कैसे होगा, C6H5 CH2 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे प्रेजेंट है CH3। ठीक है, ये हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। और जो एल्कीन फॉर्म हुई है यहाँ पे, उसकी स्ट्रक्चर कैसे देखा जाएगा हमें कि ये जो एल्कीन बनी है, क्या ये एल्कीन सही है, मतलब क्या सिर्फ यही एल्कीन बन सकती है इससे। तो ये जो एल्कीन बनी है हमारे पास, ये एल्कीन है माइनर प्रोडक्ट, ये इसका मेजर प्रोडक्ट नहीं है। तो क्या इसमें और भी पॉसिबिलिटी थी, वो अब हम समझ लेते हैं मैकेनिज्म के साथ। तो देखिए, इसमें अगर हम मैकेनिज्म के थ्रू जाएं तो कंसनट्रेटेड H2SO4 जब इसके साथ रिएक्ट करता है, अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर दोबारा से लिख लेती हूँ कंपाउंड की, जो होगा C6H5 CH2 CH, यहाँ पे है OH CH CH3 किसके साथ रिएक्शन करनी है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो वहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव। अब क्या होता है यहाँ पे, देखिए O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि H पॉजिटिव को डोनेट करेगा। और यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा C6H5 CH2 CH, ये है OH2। ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। C के पास यहाँ पे H CH3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में H2O रिलीज होगा। और जब H2O बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कैरी करके रिलीज होता है, मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके H2O रिलीज होता है, तो इस पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। और जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा यहाँ पे, उसकी स्ट्रक्चर होगी C6H5 CH2 CH पॉजिटिव, C के साथ यहाँ पे H CH3। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है, ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, ये कार्बोकेटाइन है हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी कंडीशन में रीच हो सकता है। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो क्या किसी हाइड्रोजन शिफ्ट से या मिथाइल शिफ्ट से कार्बोकेटाइन 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है जहाँ कि हमें मेजर प्रोडक्ट मिले। तो हम यहाँ पे करवाएंगे हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। तो ये वाली हाइड्रोजन जब हम यहाँ शिफ्ट कराएंगे तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वो कार्बोकेटाइन टर्सरी कार्बोकेटाइन होगा और जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हम कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C6H5 CH2 यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, ये है CH3 और ये है CH3। क्लियर। इसके बाद क्या करना है, एल्कीन की फॉर्मेशन होनी है। और एल्कीन की फॉर्मेशन जो होगी, एल्कीन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसके बाद क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, इसके बाद प्रोडक्ट बनेगा C6H5 CH2
C डबल बॉन्ड C के साथ यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा और ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी तो इसको हम कहेंगे मेजर प्रोडक्ट। और इस एल्कीन को हमने मेजर प्रोडक्ट क्यों बोला है, ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये मोर सब्सटीट्यूटेड है। मेजर प्रोडक्ट हमने इसको क्यों बोला है, क्योंकि ये एल्कीन मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है। मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन को हम किस बेस पर डिफाइन करते हैं कि ये एल्कीन मोर सब्सटीट्यूटेड है। मोर सब्सटीट्यूटेड के लिए हम कहते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन मोर है, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है तो ये एल्कीन भी क्या होगी, मोर सब्सटीट्यूटेड। अब नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड हैं उन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होता है वो होते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, और 2 यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे जो टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो है टोटल 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। और इससे पहले जो हमारा एल्कीन बना था उसमें हम चेक कर लेते हैं कि उसमें हमने कितनी अल्फ़ा हाइड्रोजन थी। तो ये बना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ जो कार्बन है वहाँ पे जो हाइड्रोजन होती हैं वो होती हैं हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन 336 और 2 8। तो मेजर प्रोडक्ट तो यही होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम माइनर प्रोडक्ट ना कह के ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है हमारे पास मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और उसका दूसरा प्रोडक्ट एक ये भी बन सकता है, इसके स्ट्रक्चर अगर हम लिखें तो ये कंपाउंड होगा, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।